तो हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पर सवाल उठा रहे हैं। क्या सवाल है ये आपको बाद में बताऊंगा, बस आप चैनल पर बने रहिए। अच्छा ये बताइए कि मेरा चश्मा कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? गुड। लाइक सब्सक्राइब कमेंट ठोक कीजिए। आपके लिए मैं आज इतनी रात को ऑनलाइन आया हूँ। तो आपको मैं बता दूं, कैमरा सही कर लूं। पेपर कैसा गया आपका? आप कमेंट में बताना, तुम मत हंसाना। और मेरा पेपर अच्छा गया। तो कल एग्ज़ाम है, मुझे अभी पता चला है। बच्चों का एग्ज़ाम है, मेरा भी उसी में है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पहले उसका नाम था इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आप लोग को बता दूं कैसे पढ़ना है, उसके लिए आपको मेरी क्लास में बने रहना पड़ेगा। तो आपका पेपर जो ईडी में देना है, भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड धीमे करना भाई, इसमें बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। तो आप अपनी ये वाली किताब देखिए, खोलिए। भाई चांस ये मेरी नहीं है, पता नहीं किसकी है, पर पढ़ना तो इसी से है। तो आप सीधे इधर उधर मत रुकिए कहीं, जितना पेज खुल जाए वो इसी को पढ़ डालिए। हाँ, तो आप ऐसा है कि कुछ मत पढ़िए, बस जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़िए। हाँ तो एकदम भाई, बच्चे क्लास ले रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब मी चैनल, समझे? तो आप सीधे एकदम अंतिम पन्ना खोल लीजिए, बीच में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम अंतिम पृष्ठ पर आ जाइए। ये इसमें दिया है टॉपिक, आपको दिखा दूँ, ये वाला, उसी को पढ़ना है। तो ये एक क्वेश्चन 18 नंबर का आता है, ये करना अनिवार्य है। अगर नहीं करेंगे, आप पूरा क्रिए होंगे तो फेल कर देंगे तब भी। तो इसमें जो है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, कोई व्यू किधर भी कर दो, बस बता दो कौन सा व्यू है। और तो मुझे खुद नहीं पता कौन सा किधर है। हाँ, ये अगले साल आया था, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। यही 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 करना है तुमको, समझे? तो आप लोग जुड़े रहिए मेरी क्लास में, पढ़िए भाई। पेपर में जो पेपर देने से, ये जो बीटीटी यूपी वाले हैं ना, थोड़ा गलती कर रहे हैं। बच्चे सुबह कैसे पेपर दें? 8 बजे जगाकर पेपर देने जा रहे हैं। 9 बजे से पेपर है, 9 से 12। पेपर में भूख लग जाती है, मुझे तो बहुत चापा लगती है। भूख के साथ नींद भी लगती है। सुबह सुबह उठो और इतनी ठंडी में नहा कर जाओ। जो बच्चा नहा कर नहीं जाता है वो कमेंट में बता दे, मैं उसे शाबाशी दूंगा। नहीं नहा कर जाया जाता है इतनी ठंडी में। और खा पी कर खूब मस्त से जाओ, मज़े का चाय पियो, खूब सारा नाश्ता करो। अगर नहीं है तो 5 वाला बिस्कुट कम से कम 5 ठो खाओ। मेरी तरह मैं 4 ठो खा कर जाता हूँ। 20 रुपया लगता है तो कैसे, पर खा कर जाओ। पेपर में अच्छा से एकदम फोकस करो। तो अभी पिछला पेपर गया है ना, कौन सा था? CS, कम्युनिकेशन स्किल। उसमें मैं तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा सर दूसरों को बता रहा था कैसा, मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या है। बहुत लोगों को बताया, पास तो हो ही जाएंगे मुझे जहाँ तक लगता है। उम्मीद तो नहीं है, पर मैंने बताया है उनको पास होना पड़ेगा। तो हमसे एक लोग पूछें, अच्छा आप बताओ, क्या बताओ, पहले पूछो। चलो हम पूछ लेते हैं। आप बताओ, सॉफ्ट स्किल क्या होती है? सॉफ्ट स्किल क्या होती है, ये तुम्हारे क्वेश्चन में आया होगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ। जैसे सॉफ्ट स्किल इज सॉफ्ट, सॉफ्ट स्किल इज सॉफ्ट, सॉफ्ट सॉफ्ट। और हार्ड स्किल, हार्ड स्किल जैसे हार्ड, बता दो उसमें लिख दो, कुछ भी लिखे होंगे तुम लोग। हार्ड स्किल, हार्ड हार्ड स्किल यानी कि गढ़ूं एकदम मजबूत, जैसे छड़ हो गया, ईटा हो गया, ये हार्ड स्किल में आते हैं। और सॉफ्ट स्किल में सॉफ्ट, जैसे में सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम। क्यों बोला साले? सॉफ्ट स्किल में जैसे कि, अरे यही कोई चीज़, आइसक्रीम सॉफ्ट, गुलाब जामुन सॉफ्ट स्किल आते हैं। मैंने बताया सबको
इसीलिए सोच रहा हूँ फेल होंगे कि वो पास। अब बाकी आप भी मेरे पास होते तो मैं बताता आपको। अब पास होने के बाद अब ज़रूर मेरे चैनल में आकर बताइए सर मैं पास हो गया हूँ, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहूँगा, समझे। और धन्यवाद। पर मुझे पेपर में थोड़ा सा नींद आती है। और एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत सटीक आता है मेरे दिमाग में कि जैसे भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था, पता है क्या श्राप दिया था? परशुराम जी ने श्राप दिया था कि कर्ण को जब तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने जाओगे तो तुम ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल जाओगे। वैसे ही मेरे साथ होता है, मुझे पता नहीं कौन श्राप दे दिया है, जब मैं पेपर देने जाता हूँ आंसर भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं फेल हो जाता हूँ। इसीलिए आपको मैं पढ़ाने आया हूँ यहाँ पर कि आप फेल मत होइए। आप ये मत सोचिएगा सर फेल है तो नहीं, बच्चा कागज़ का मार्क्स आपके जीवन पर निर्भर नहीं करता। मैं आपको पास कर दूँ। तू चुप हो ना, मेरी क्लास में सॉरी सर, लड़के बिगड़ जाएंगे ना। सॉरी सर। तो आप मेरे ऊपर मत जाइएगा, मैं बहुत होनहार बालक हूँ। मुझसे पढ़कर कितने लोग IITM और BTM CTM DM और कुछ लोग कहीं भी चले जाते हैं, मुझसे पढ़ते हैं कहीं भी लग जाते हैं। कुछ लोग तो यही बगल में हैं, यहाँ पे जो वो कंपनी है ना, कोई कंपनी नहीं है, गुमती की तरफ है, उसी में ट्रक बनता है, उसी में काम कर रहे हैं कुछ लोग। मेरी क्लास लिए हैं, मेरी क्लास लिए बच्चे अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। आप कर दिखाओ, मुझे मिठाई खिलाओ। चश्मा कैसा लग रहा है बेटा, बता दो तो बच्चा। मुझे तो लग रहा है चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए निकालूं। आप लोग हंसिएगा मत। तेरी की मेरी खूबसूरती देखकर तो कुछ रहने तो लगा देता हूँ, कोई नज़र लगा देगा ऐसे ही। कोई कमेंट में नहीं बोलेगा काला सर। सर काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। बच्चों तुम्हें पढ़ाता हूँ कि तुम आगे चलकर मेरा नाम और बदनाम करो और मेरा नाम और बदनाम करो। तुमसे यही उम्मीद है, तुम कुछ करोगे नहीं। तो अब तुमको पढ़ा दूँ, फ्रंट व्यू साइड व्यू पढ़ा दूँ। फ्रंट व्यू उसे कहते हैं जो सामने हो। जैसे कोई ईंट ले लो, ईंट के सामने वाला जो भाग दिख रहा है वो फ्रंट व्यू है, और उसके बगल वाला जो भाग दिख रहा है वो साइड व्यू है, और उसके ऊपर वाला जो भाग दिखेगा वो टॉप व्यू है, और नीचे वाला भाग ग्राउंड फ्लोर है, उसका पता नहीं। तो कल बच्चों आप लोग पेपर अच्छा से लिख कर आइएगा। गुड, कल 2 से 5 बजे पेपर है, तो ऐसा करिए आप 1 बजे घर से निकल जाइए, क्योंकि पेपर लेट देने में कोई अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हो। अब पढ़ाई पर बात करते हैं। पढ़ाई पर आपको बता रहा हूँ, क्या बताऊँ बेटा, पूछो मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं बता रहा हूँ। चलो मैं इतना ही बता सकता हूँ, मुझे इतना ही ज्ञान है कि ये जो बुक है इसको हम पहले ED बोलते थे, अब EG बोलते हैं। ED इंजीनियरिंग ड्राइंग, अब EG इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ऐसा कोई बात नहीं, बस अपने से बक रहा हूँ। तो आप आ जाइए, आप पढ़ के जाएंगे, पता है आप पढ़ कर जाइए, कुछ भी मत। आप मेरी तरह चलिए, खा पी कर नहा धोकर मस्त से आराम कर चलिए, क्योंकि शाम का पेपर है, जो होगा देखा जाएगा। भगवान के ऊपर निर्भर, भगवान परमात्मा सब कर देगा। आप मेरे शरणों में हैं, मैं परमात्मा के चरणों में हूँ। पास तो होकर रहेंगे इस बार। तो पन्ना ही पलट रहा हूँ, पता नहीं क्या पढ़ाऊँ तुम्हें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ पूछ नहीं रहे हो बेटा, कुछ पूछो तुम लोग सर से पूछा करो, तभी ना सर बताएंगे। सर को तो सब आ रहा है, तुम्हें क्या नहीं आ रहा है, कैसे बताएंगे हम। बस मुझे पन्ना ही पलटा रहा है, कोनो आसान सा टॉपिक दिख ही नहीं रहा है जो पढ़ाऊँ। आसान टॉपिक लग रहा है, एक ही है, रुको। वो वाला जो है ना भाग पन्ना, वो वाला पाठ खोलो तो, जिसमें ABCD लिखा गया है, उसको क्या कहते हैं, अक्षर मुद्रा एवं अक्षर लेखन। जैसे 78 से 86 पर खोलो, पढ़ो उसी को।
वो पढ़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि उसमें पास था मैं 3 बार भी। हाँ देखो आ गया। तो उस चैप्टर को मत खोलो, उससे एक चैप्टर आगे खोल दो। नहीं 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 नहीं, ये बहुत हार्ड है, उसी चैप्टर पर आओ वापस। आइए। ये मुझसे नहीं होगा। हाँ तो देखो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। आप लोग को ABCD याद है ना? आप ये मत सोचिएगा कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ABCD भूल गए होंगे। आप ABCD याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है तो बाहर देखिए, ABCD, देखिए पूरा दिया है ना। ये बहुत काम का है ABCD। ABCDE हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ो ना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो अब बच्चों याद तो हो गया होगा। ये टॉपिक नहीं थी। टॉपिक ये था कि इसको कितने भागों में लिखें। जैसे 0.5 mm डब्बा बनाइए, ऐसा ही 7 ऐसे खींचिए, 7 ऐसे 7 ऐसे, ऐसे ही है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ऐसे लंबा लंबा खींच दीजिए। कुल मिला के 7 डब्बा बनना चाहिए इतनी लाइन में। अब जो बन जाएगा, देखिए यहाँ पर बना है, ध्यान से देखिए। ABCD उसी डब्बा में लिखा गया है। यही 0.5 mm का ये डब्बा होगा। इसकी लंबाई ये जितना मन तितना खींच दो। बस इसकी जो आकार है वो 7 संबंधित 4 का होना चाहिए, जिसमें A उसी चार भाग में A को पूरा लिखना होगा, B को लिखना होगा, C को। बस I एक ऐसा भाग है जिसको 1 अक्षर में लिखना होगा, M है जिसको 5 में लिखना होगा, और W है जिसे 5 में लिखना होगा। यही है। एक J है जिसे 3 में लिखना होगा, और बाकी सब 4 वाला है। इतना याद हो गया होगा। तो बच्चों आगे वाले टॉपिक पे आते हैं। आगे वाला टॉपिक है ABCD, छोटा ABCD। उसको कैसे लिखें? जो आप इंग्लिश की कॉपी कीनती थी बेटा, वही 5 रुपये का नहीं मिलता था, उसमें ऐसे ऐसे लाइन खींचा था अंग्रेजी वाला ही। उसी कॉपी में नहीं छोटा ABCD लिखते थे, वैसा ही ABCD लिखता है Z तक। उस पास हो जाओगे तुम एकदम। जो ABCD बताया हूँ अभी, वो बड़ा वाला संबंधित करके डब्बा वाला, उसको वैसे ही 1 2 3 लिखना है, गिनती डब्बा बनाकर। और बाकी तो हो गया। और मापनी है, मापनी जो सवाल है, अगर इस पर बताऊंगा तो आप फेल हो जाएंगे। ऐसा है कि इसका नहीं बताता हूँ। और तुम ना हाल चाल बताओ, छोड़ो पढ़ाई की। बताओ क्या खाए हो बेटा, अब क्या खा कर जाओगे बेटा कल पेपर में? मैं तो सोच रहा हूँ कल कुछ स्पेशली बनाकर खा कर जाऊँ, पेपर अच्छा जाएगा। सर जी बताते नहीं ना हैं। सर जी मुझे लगता है सर को खुद नहीं आता है कुछ। वो चाहते तो जैसे 1 साल बच्चों को पढ़ा कर सोचते हैं पास करा दें, वो पेपर वाले दिन भी बता कर पास करा सकते हैं, पर क्या करें। सर उतना सोचते ही नहीं है। अब जब फेल हो जाएंगे तो सर कहेंगे तुमने नाक कटा दी मेरी, तुम पढ़ने में खराब थे, मैं पढ़ाया था तो कहाँ थे? अरे उस समय भी पढ़ा सकते हैं, पेपर के समय बता दीजिए, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं तो बहुविकल्प भी बता दीजिए। वन शॉर्ट आंसर बता दीजिए, जिसमें एक आंसर में काम फरिया जाए। सही गलत बता दीजिए, ये भी आता है। ईडी में ये सब नहीं आएगा बेटा। ईडी में बहुत आएगा तो 4 ठो बहुविकल्प ही आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। हाँ इसमें एक टॉपिक है आयताकार, गोलाकार, अंडाकार, चौभुज, षटकोण, ये याद कर लेना। 1 नंबर का सब आएगा, तो ऐसे ही 10 नंबर हो जाएंगे। ये 18 नंबर वाला जो क्वेश्चन बताया मैं पहला, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, इसको कर लोगे तो पास हो जाओगे, एकदम टॉप कर दोगे। वैसे भी तुम लोग से कुछ होगा नहीं, क्योंकि तुम लोग मेरे छात्र हो। मेरे छात्र कभी कुछ कर नहीं पाए। अच्छे से पढ़ो, कुछ करो, समझे बेटा? ये सब में कुछ नहीं रखा है, समझे? कल को अभी कितने बच्चे तो इसमें, कितने बच्चे हाथ उठाओ तो जो सोच रहे हैं कि यूट्यूबर बन जाए। यूट्यूब में पैसा नहीं है बेटा, यूट्यूब में बहुत मेहनत है। देखो मैं मेहनत करते करते चश्मा लग गया, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते देखो बाल पक गया। इधर देखो, इधर वाला थोड़ा सा पक गया ना। थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए कि आप
कि जो मैडम आए उनकी बाल ना पका हो। शर्मा रहा हूँ। तो आप लोग मन से पढ़िए, मत पढ़िए, छोड़िए पढ़ाई को। आप लोग मेरे साथ मेरा चैनल पर ज्वाइन कीजिए और मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो पढ़िए कैसे पेपर में पास होना है। हाँ, नकल ले जा सकते हो पर नकल अच्छी बात नहीं है। नकल पकड़े गए तो कुछ नहीं होगा वैसे भी। हाँ, पकड़ाना मत। नकल को इतना छोटा पुर्जी में लिख कर जाना, बहुत छोटा में, तब नहीं पकड़ाओगे। और बाथरूम 2 बार जाना, बस पानी पीने 2 बार जाना। दोनों बार, एक ही बार बाथरूम जाना, एक बार पानी पीने, उधर ही निपटा लेना अपना सब चीज़ जाना। तो और अपने सामने वाले से जितना हो सके उतना बताओ, उससे पूछो। बगल वाले से जितना बताओ उतना पूछो। मेरे तो बस मेरे सामने क्या बताऊँ कौन है, मेरे बगल में तो पूरा गधा बैठा है। और मेरे पीछे दीवार है, इस तरफ दीवार है, कोने में ढकेल दिए हैं एकदम। क्या करूँ, किस्मत भी ना साथ दे रही अच्छी से। सामने वाली लड़की से पूछ नहीं सकता। अगर पूछूंगा, बोलूँगा हेलो मैम बताइए, तो मैम को बुला देगी, मैम नकल मार रहा है, मैम परेशान कर रहा है। अगर उस लड़के को बोला तो सर को बुला देगा, सर छेड़ रहा है कह देगा। क्या करूँ, जमाना खराब है ना। लड़कियां सही बता देंगी, ये लड़का बैठा है बगल में ना, उस पर विश्वास नहीं करने लग है। तो आप अपने भरोसे अपने दम पर पढ़ कर जाइए और पास कीजिए, टॉप कीजिए, मेरा नाम रोशन कीजिए। और कमेंट में अपनी राय बता कर जाइएगा कि कैसे पास होना है, तभी आप हम सपोर्ट कर और पढ़ाएंगे। तो और आपको एक टॉपिक है, कल बताएंगे मैथ में कैसे पास होना है। तो कल मेरे चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा। कल कितने बजे? कल शाम 5 बजे मत ज्वाइन कीजिएगा, मैं उसमें ऑनलाइन नहीं आऊँगा। कल शाम 9 बजे ज्वाइन कीजिएगा। तारीख बता दूँ, तारीख होगी कल, कौन सा तारीख है? 25 ना? हैं? कल 25 तारीख को शाम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं, कल पेपर है, याद है मुझे तारीख, भूला नहीं हूँ। कल 25 तारीख को शाम को आप 9 से 10 बजे तक क्लास लीजिए। अगर बगल में ये मैरिज लॉन है, वहाँ पर भोज नहीं होगा तो आपको 9 बजे तक क्लास दे दूँगा। अगर भोज होगा तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी, 11 बजे क्लास मिलेगी, क्योंकि 2 घंटा थोड़ा सा उधर चल जाता हूँ ना सहयोग करने। तो आप लोग भी सहयोग कीजिए। जितने बच्चे रूम लिए हैं उन सबके लिए मेरा एक चैनल है, डैश करके शुभम MM डैश SHUBHMM नहीं AM। फिर से बता रहा हूँ, उसको भूल जाइए, रहने दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में यानी कमेंट में अपनी इंस्टाग्राम ID लिख दे रहा हूँ, उसे फॉलो कीजिए और पता कीजिए, मुझसे DM में डायरेक्ट मैसेज कीजिए और पूछिए सर आज कहाँ भोज है। मैं आपको बताऊँगा कि अगल बगल जितने यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं या लोकल भी हों वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सर सब चीज़ याद करके रखते हैं, सब चीज़ पता है सर को। तो आप मिलिए कल, आपके लिए तो मैं तैयार हूँ। हाँ, तो आप कमेंट लाइक शेयर दबा कीजिए ताकि मैं आपका सहयोग कर सकूँ। बाय बाय, गुड नाइट। नहीं, गुड बाय नहीं, कल फिर मिलेंगे ना। गुड नाइट।